नमस्कार, राम राम। नए नए वर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसे कि सूर्य महाराज जा रहे हैं मकर लगन में, तो देखते जी हैं क्या फल देते हैं। जी, जानते हैं सूर्यदेव कि मकर राशि में जा रहे हैं और लगन तो में नहीं जा रहे हैं, राशि जिनमें मतलब 10th राशि में ट्रांजिट कर जाएँगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि 14 जनवरी को जब वो जाएँगे, तो सबसे पहले तो जो पिछले 1 महीने से मल मास चल रहा था, पिछले 1 महीने से ना तो कोई नया काम हुआ है, ना शुरू हुआ है, ना ही किसी ने कुछ किया है, सिर्फ़ पूजा-पाठ, दान ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो 14 जनवरी को एक तो वो हट जाएगा, अब आप नए काम शुरू कर पाएँगे। लेकिन सूर्यदेव महाराज की ये प्रसन्नता आप अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये इसलिए है क्योंकि वो अपने बेटे शनि देव के घर में मकर राशि में जा रहे हैं और मकर राशि में सूर्य किस तरह के प्रभाव देंगे सभी 12 लगन वालों के लिए ये हम देखने वाले हैं। 12 फरवरी तक रहेंगे, रेमेडी भी मैं आपको दूँगा बीच में इसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सूर्य देव जो हैं, वो मकर राशि में जाएँगे तो क्या प्रभाव देंगे मेष वालों के लिए। तो सूर्य क्या है? सूर्य है हमारी ईगो। सूर्य क्या है? सूर्य है लीडरशिप। और कहाँ जा रहे हैं आपके लिए? आपके लिए सूर्य देव जा रहे हैं 10वें घर में। तो ऐसे में आपका जो तारा है चमकने वाला है, पूरी आपकी लीडरशिप क्वालिटी इस वक़्त वर्क प्लेस पे दिखने वाली है। देखिए जो मकर है ना, क्योंकि मैं खुद मकर हूँ, तो मुझे पता है कि मकर की क्या क्वालिटी है। मकर है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, चीज़ों को चैनलाइज़ करने का समय। तो ये सभी लोगों के लिए चीज़ों को हार्ड वर्क से चैनलाइज़ करने का, स्ट्रीमलाइन करने का समय है। बस आपको ये समझना है कि आपको क्या चैनलाइज़ करना है। तो एरीज़ वालों आप ये समझ लो कि आपको अपने वर्क प्लेस पे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, मैनेज करना है, आपको लीडरशिप रोल भी मिलेगा, बॉस भी खुश रहेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन आपको उस लीडरशिप क्वालिटी को अच्छी तरह कैसे निभाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ईगो नहीं आने देनी है। अरे अब तो मैं टीम लीडर हो गया, मैं सबकी वाट लगा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, गलत हो जाएगा। शनिदेव इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। दूसरा, बॉस के साथ भी ईगो क्लैश नहीं रखना है। तो आपको ईगो से बचना है, नंबर 1। और नंबर 2, आपको अपने लीडरशिप क्वालिटी तो दिखानी है, आपको राइज़ भी करना है अपने प्रोफ़ेशन में, लेकिन आपको उतना ही हम्बल भी रहना है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, चैनलाइज़ करना है, अपने प्रोफ़ेशनल लेवल को अच्छी तरह से प्लान करना है, जो भी काम आपने करना है, रैंडमली नहीं करना है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसमें डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे पूरी तरह से भाई साहब डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग डराएँगे, अरे! सूर्य तो शनि के घर में जा रहे हैं, वो तो दुश्मन है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य और शनि की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन शनिदेव बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सूर्यदेव की और सूर्यदेव भी कभी शनिदेव के विषय में बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही करते हैं। इसीलिए मैं सबको यहाँ पे साथ-साथ में रेमेडी भी बताने वाला हूँ। तो मेष वालों के लिए रेमेडी ये है कि आपको सूर्यदेव को हर रोज़ सुबह जल देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरीके से। इसके अलावा आप लाल कलर की चीज़ें या फिर आप गेहूँ जो है वो संडे को दान कर सकते हैं किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को। इससे आपका मंगल ही मंगल होगा, बहुत शुभ रहे। और एक दृष्टि इनके आपके चतुर्थ घर पे भी जाने वाली है, यानी कि घर में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और यहाँ ऑफ़िस में भी मिलेंगी। आपकी चमक दोनों तरफ रहेगी। आप जहाँ हैं वहाँ भी आपकी पावर रहेगी, घर में भी आप बिल्कुल एकदम लीडर की तरह सबसे आगे बढ़ के काम करने वाले हैं। माता के लिए अच्छा है, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मंगल ही मंगल होने वाला है। शुभकामनाएँ आपको। चौरस। अब वृषभ वालों के लिए ये जो सूर्यदेव महाराज हैं, ये 9th हाउस में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट है क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। 9वां घर पिता और गुरु का घर है, पितरों का घर है। यहाँ पे आपको ज़बरदस्त आशीर्वाद पितरों का मिलने वाला है। पिता का और गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है यहाँ पर। अच्छी लंबी यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ आपकी होने वाली है। मकर संक्रांति का ये त्योहार है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। आपको जो अपनी भाग्य में वृद्धि करनी है, तो आपको 9th हाउस से मतलब अपनी यात्राओं को लेके अच्छे तरीके से प्लान करना है आपको। अपनी फॉर्च्यून्स को लेके अगर आप कुछ चीज़ें प्लान कर रही हैं, तो उसमें हार्ड वर्क करना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा तो भाग्य नहीं बनेगा भैया, ये शनिदेव का घर है। यहाँ पर आपने ढील बरती और उन्होंने आपको बाय-बाय किया। तो आपने नहीं करना है, आशीर्वाद आपको सारे मिलेंगे यहाँ से। आपके लिए लंबी और छोटी यात्राएँ दोनों अच्छी होंगी। देखिए, एक दृष्टि शनिदेव की तीसरे घर पे भी जा रही है, छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है।
बस आपने बचना है तो ईगो से। किसके साथ ईगो से? पिता के साथ। कोई ईगो नहीं रखनी है। वो गलत भी कह रहे हैं तो यस पापा, ओके पापा आप ठीक कह रहे हैं। गुरुओं के साथ, पितरों के प्रति पूरी तरह आपने सावधान रहना है, समर्पित रहना है आपने। आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों के साथ ईगो नहीं दिखानी, तू तो छोटा है, तुझे क्या पता, मैं जो बोलूंगा तू वही कर, ऐसे नहीं होते। आप अपनी बात रखिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अच्छा भाग्य मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। क्यों चिंता करते हो आप? लेकिन आपको हम्बल भी रहना पड़ेगा। भाग्य साथ देगा। और ये चतुर्थ का मालिक होके ये यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आप कहीं पिता और पितरों के आशीर्वाद से कहीं दूर प्रॉपर्टी या घर भी बनाएं। ऐसी भी पूरी संभावना आपके लिए बन रही है। रेमेडी आपके लिए भी है। वृषभ वालों के लिए रेमेडी ये है कि आप ना घर में दिया जलाएं, घी का दिया जलाएं भगवान के सामने मंदिर में। ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उपाय जो है रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप और उपाय कोई करना चाहते हैं तो आप भी सूर्यदेव को भी जल दे सकते हैं। आपके लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा रहने वाला है, सूर्यदेव को जल देने वाला। तो आप जल भी दें सूर्यदेव को और आप दिया भी मंदिर में जलाएं। आपके लिए सुखद रहेगा ये समय, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। और हमने बिल्कुल ये कोशिश की है कि फीस जो है बहुत कम रखें, और जो बिल्कुल नहीं दे सकते उनके लिए हमने कहा है कि आप 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में दीजिए। घर बैठे आपको ये एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेमिनी यानी कि मिथुन, मिथुन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज का ये गोचर जो है, ये देखिए कहां पे हो रहा है। आपके लिए ये गोचर अष्टम घर में हो रहा है। यहां पर आपको इनहेरिटेंस से लाभ मिल सकता है। आपको यहां पर अपने ससुराल पक्ष में जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई वो आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ देंगे, बस आपको उनके साथ ईगो से बचना है। लाभ आपको यहां पे मिलने वाला है। और इस लाभ में आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत, सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आपको कमीशन बिजनेस से लाभ मिले, सेल्स बिजनेस में अगर आप हैं, सेल्स की जॉब में, उसमें आपको लाभ मिले। लाभ यहाँ पे मिल रहा है। इनहेरिटेंस मिलने की भी पूरी संभावना है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ईगो नहीं रखनी है। किसके साथ ईगो नहीं रखनी है? अपने ससुराल पक्ष के साथ आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं रखनी है। अगर आप ईगो रखेंगे तो फिर शनिदेव यहाँ पर आपको ब्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहना है कि भैया हम्बल रहो। मेरी तो यही कहानी है। तो आपको हम्बल रहना पड़ेगा। आपकी किस्मत चमकेगी यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, कि शनिदेव की तरह एकदम हम्बल रहना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ससुराल पक्ष से कोई मिलती है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। हो सकता है वो आपको कोई जमीन जायदाद ही मिलने वाली हो, वो भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उनके साथ आपने ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं। और आपके लिए जो रेमेडी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो ये है कि आप ना मेडिटेट कीजिएगा। 8th हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन का, इससे आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सके सुबह उठ के, वो 12 जो आसन है सूर्य नमस्कार के, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप गुड़ का दान कर सकें, बहुत उत्तम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और 14 जनवरी से पहले ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए और सूर्य नमस्कार करके देखिए, और फिर कमेंट करके बताइएगा भी। हेल्थ वाइज भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेंटल पीस भी मिलेगा, और लाभ तो आपको होने वाला है। और ये लाभ जो आपको होने वाला है, यकीन मानिए ये सडन लाभ होने वाला है एकदम से। तो ये 1 महीना आपके लिए उत्तम है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, लाभ पाने का भी है। लेकिन करना क्या है? डिसिप्लिन रहना है पूरी तरह। उसके लिए मैंने आपको सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन बताई है, वो आप कीजिएगा। मैं आपको कैसा कोई उपाय नहीं बताऊंगा जिसमें आपको भ्रम में डालूं। ये अच्छा गोचर है, इसको हमने अच्छे तरीके से बस अपने लिए यूज करना है। कर्क वालों के लिए सूर्यदेव महाराज जो है आपके सप्तम घर में जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप्स में अच्छे रिलेशन रखने हैं, वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, मिलेगा सब कुछ, बिजनेस अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप के साथ पार्टनर्स आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे, ला के देंगे, आपकी बात सुनेंगे भी। अरे आप ही लीडर हो, आप लीड करो, हम आपके साथ हैं। आप भी पूरी तरह से आगे बढ़ोगे, अपने बिजनेस को अच्छा चलाओगे, लिक्विड मनी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ईगो रख ली ना, फिर यार मैं ही तो कर रहा हूँ सबके, ये 2 पार्टनर तो कुछ करते ही नहीं है, फंस गए आप। अगर आपने ईगो रख ली ना वाइफ के साथ, मैं सारा दिन काम करता हूँ, ये कुछ नहीं करती है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फंस गया। ये सूर्य देव यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम दे सकते हैं।
लेकिन क्योंकि ये शनिदेव का घर है, बचिएगा इस चीज से, उसमें आपने बिल्कुल नहीं जाना है। एकदम डाउन टू अर्थ रहना है आपने। अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा नाम आपका बनेगा, लोग आपको पहचानेंगे, और उसमें आपको वाइफ और पार्टनर्स का भी सहयोग मिलेगा। बस उनके साथ आपने अड़ना नहीं है कि भैया मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मैं हूँ, बाकी तो कोई है नहीं है, ऐसे नहीं करना है। सूर्यदेव यहाँ पर आ रहे हैं तो पूरा लाभ उसका लेना है, और लाभ आपने कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से रिलेटेड आपको लाभ तो बड़े होने वाले हैं। हो सकता है आपकी कोई सरकारी टेंडर्स आपको मिल जाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पर मिली। डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा बड़ा बिजनेस में। ये नहीं कि यार सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है, ठीक है क्या दिक्कत है, सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं हूं, बस कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जहां आपने बिजनेस में ये कल परसों वाली बात लाई है, डिसिप्लिन की राशि है शनिदेव की, वहीं आप फंस जाएंगे। तो आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन रहना है। अच्छा रेमेडी आपको भी मैं बता देता हूँ कि क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। देखिए आप कर्क वाले हैं और आपके लिए सप्तम घर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है अपने स्पाउस और अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट देना। और कोई बातचीत है तो आराम से बैठ के उनकी भी सुननी, अपनी भी सुननी, बतानी है, फिर वो करना है। फिर उसके बाद आपने पीपल के पेड़ को जो है जल देना है, और कोशिश कीजिए, संडे को कहते हैं पीपल को नहीं जल दिया जाता है, तो संडे को मत दीजिएगा। और आपने ओम हरीम सूर्याय नमः, ओम हरीम सूर्याय नमः मंत्र का आपने जाप करना है, आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मकर संक्रांति का यह त्योहार सूर्यदेव आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी चमकने वाली है, सब कहेंगे यार ये अलग सा ही दिखता है। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, रेमेडी मैंने आपको दे दी है। अब बढ़ते हैं लियो वालों की तरफ। लियो वालों के लिए छठे घर में आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई कंपटीशंस में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपकी तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी अगर कोई विदेश की जर्नी ऑफिस से रिलेटेड है वो भी हो सकती है। अरे आपको तो सब ऑफिस में मानेंगे, कहेंगे यार ये बंदा जो है ना, ये ना हो तो काम ना चले, ऐसी आपकी वहां पर पूछ होगी, आप बॉस बन जाएंगे। लेकिन आपको बस ध्यान इतना रखना है कि एक तो जब बंदे को इतना कुछ मिलता है ना, सब आपकी तारीफ करते हैं, मैंने देखा है फिर बंदा मन ही मन ना कहीं वो फूल जाता है, अरे हाँ यार मेरे बिना तो कुछ चलता ही नहीं। आपने ऑफिस में ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं, आपने ऑफिस में सबको अहंकार नहीं दिखाना है, मैंने कर दिया, अरे मैं ले आया, नहीं तो ये होता ही नहीं, अरे डूब गए थे सब, मैंने बचा ली नौकरी सबकी, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन ईगो क्लैशेस से बचना है। और यहां पर क्योंकि लगन के मालिक छठे में आ रहे हैं, तो आपको हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। इस समय में अगर आप सेवा करें ना, सेवा का घर भी है, तो बहुत आवश्यक। तो देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से लाभ, विदेश में नौकरी का लाभ, इंटरव्यू क्लियर, ये सब चीजें होने वाली है। ऑफिस में आपका सिक्का चलने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने वाली है। बस आपने अपने ऑफिस में ईगो से बचना है। और रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि बैलेंस डाइट अगर आप लेना, ओवर वर्किंग मत करना कि मुझे मिल गया तो मैं काम करूंगा। बैलेंस डाइट, प्रॉपर रेस्ट, आदित्य हृदय स्तोत्र परफेक्ट है आपके, तो लग्नेश है सूर्यदेव। आदित्य हृदय स्तोत्र 8-9 मिनट का यूट्यूब पे पड़ा है, उसे आराम से बैठ के सुनिए। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के सामने बैठ के, या घर में बैठ के, अगर सूर्य नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के पढ़ लीजिए, आप देखिए कितनी स्ट्रेंथ आती है। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन का दान करें ना जरूरतमंद लोगों को, क्योंकि आपके 12वें घर पे दृष्टि जा रही है, जो विपत्ति आप पे आने वाली है, जो प्रॉब्लम आने वाली है, वो आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने ही किसी का भला कर दिया। तो उत्तम, अति उत्तम, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको भी, भगवान करे आपके लिए भी मकर संक्रांति का ये त्योहार बहुत बहुत शुभ रहे। और हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेके आ रहे हैं, 8 वीक कोर्स है, सब लोग एनरोल कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने किया है। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने फीस बहुत मिनिमल रखी है, फिर भी अगर आपको मुश्किल हो तो आप 1, 2, 3 जितनी बार में चाहें, 3 बार में भी धीरे धीरे करके भेज सकते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस लगने, घर बैठ के आपने सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गो, कन्या वालों के लिए सूर्यदेव महाराज पंचम घर में जा रहे हैं। अब ये वो समय है जब आपके 12वें घर के मालिक यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, ये अच्छा समय है अगर बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है। अगर आप खुद एज ग्रुप के हैं तो आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं, आपकी स्किल्स उभर के सामने आएंगी, आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई फंड मिल सकता है आपके स्टार्टअप के लिए,
आप फॉरेन में कुछ शुरू कर सकते हैं, अब्रॉड में जाके। अच्छा समय आपके लिए ये रहने वाला है, अब्रॉड से आपका कनेक्शन जुड़ने वाला है, आपकी स्किल्स को लेके सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। आपको बचना है ईगो क्लैशेस, किसके साथ? बच्चों के साथ। तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, नालायक हो, मैं तब था, मैं तो इतना पढ़ लिया करता था, मैं तो ये कर लिया करता, नहीं करना है ऐसे। आप ईगो क्लैशेस से बचना है अपने रोमांटिक पार्टनर, लव पार्टनर के साथ। अरे तुम क्या हो, 10,000 नहीं कमाती हो, मैं देखो महीने का 1 लाख कमाता हूँ, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, नहीं करना है, फंस जाएंगे आप। ये शनिदेव का घर है। और आपका अगर कोई स्टार्टअप आप चला रहे हैं, कोई स्किल्स से रिलेटेड आपका काम है, आपका अच्छा चलेगा, लेकिन उसमें आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, प्लान्ड वे में आपको चलना पड़ेगा। जब आप प्लान्ड वे में चढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर लाभ होने वाला है। और आपके लिए भी कुछ छोटी सी रेमेडी मैं बता देता हूं। रेमेडी है, आपको जल देना है सूर्यदेव को, लेकिन उसमें लाल कलर के फ्लावर, लाल फ्लावर कोई भी मिल जाए वो आप डाल लीजिए, जल दीजिए। ओम सूर्य नमः, रवि नमः, आदित्य नमः, मित्राय नमः। इसके अलावा अगर आप गायत्री मंत्र का जप भी कर लें, बहुत यूट्यूब पे वीडियो गायत्री मंत्र का जप ऐसे न करें वैसे न करें, देखिए सूर्य को जल चढ़ाते हुए तो कर ही सकते हैं। और पावन सच सुंदर जगह बैठकर और सुच्चे मुंह अगर आप बैठते हैं बिना कुछ खाए पिए और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य देव से रिलेटेड ये मंत्र है, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, क्योंकि 12वें घर के मालिक यहाँ पर आए हैं, 12वां घर हमारी चैरिटी है, डोनेशन है, तो अगर आप कुछ बुक्स डोनेट करें जरूरतमंद लोगों को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। बस आपको ईगो क्लैशेस बच्चों के साथ और लाइफ पार्टनर के साथ नहीं करने, और कुछ खान पान का अपने पेट का ध्यान रखना है। आपने कुछ ऐसा नहीं खा लेना है कि गड़बड़ हो। एक दृष्टि इनकी 11वें घर पे भी रहेगी, तो आपको समाज से, बड़े बड़े भाई बहनों से भी अच्छा वहां पे रिस्पॉन्स मिलने वाला है, अच्छी उनकी आपको यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है, गेन्स होने वाले हैं। ये पक्की बात है आपके लिए भी कि यहाँ पर गेन्स तो दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। लिब्रा, अब तुला वालों के लिए सूर्यदेव महाराज देखिए कहाँ आ रहे हैं, चतुर्थ घर में आ रहे हैं, यानी कि ये आपके लिए 11वें घर के मालिक होके आए हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी से गेन आपको हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बिक जाएगी, चिंता ना कीजिए, गेन भी होगा आपको। खरीदना चाहते हैं खरीद भी लेंगे, खरीद के फिर बेच सकते हैं, उसमें भी गेन कमा सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अच्छे गेन्स प्रॉपर्टी साइकिल से होने वाले हैं, या आप नया बाय भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। माता के साथ अच्छा रिलेशन, लेकिन ईगो क्लैशेस नहीं रखने हैं। कहाँ नहीं रखने हैं? अपनी मदर के साथ। अरे मम्मी आपको क्या पता, आप बुजुर्ग हो गए, आपको तो पता ही नहीं है, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सही करता हूँ, मेरी ही सब कुछ। ऐसे नहीं करना है आपको। मदर के साथ ईगो क्लैश किया तो फंस जाएंगे। शनिदेव का अपनी माता के साथ क्या रिलेशन था सबको पता है, वो उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। अगर आपने शनिदेव सीरियल भी देखा हो, बहुत सुंदर सीरियल है, आप देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि शनि देव से सीखा जाए कि माँ की वैल्यू कैसे करनी है, माँ की कदर कैसे करनी है। शिव जी से जाके वो भिड़ गए थे कि मेरी माता की जान अब बचाइए, वापस कीजिए। चल गए थे वो आप कैलाश में चढ़ चढ़ के, इतने दुर्गम इलाके में। उन्हें विष्णु जी ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वहां पर पहुंचे और अपने माता के प्राण भी वापस लिए। और उनका वाहन कागा जो था वो भी आग के दरिया में गिर गया था, वो भी वहां पर वो मर गया था, लेकिन उसको भी पुनर्जीवित करवाया। और वहां पर उन्होंने वैराग्य रहने की जो है शपथ ली शिव जी के सामने। तो सिर्फ माँ के लिए सब कुछ किया उन्होंने। तो आप भी देखिए, माता के घर में ही आ रहे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। बस जो वो कहते हैं उनको ओके करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रोफेशन लेवल भी इस वक्त प्रोफेशन में अच्छा रहने वाला है, सब कुछ बॉस का सहयोग मिलने वाला है, घर में भी सब कुछ अच्छा रहने वाला है। ईगो क्लैश मैंने बता दिया आपको कहाँ नहीं करना है। रेमेडी आपके लिए बता देते हैं भाई साहब। रेमेडी आपके लिए ये है कि आप थोड़ा ना परिवार के साथ, माँ के साथ थोड़ा समय बिताएं और उनके साथ एक पूजा करें छोटी सी, सत्यनारायण की पूजा करा लें, वो भी बहुत बढ़िया पूजा है। अगर आप ओम ग्रहपत्याय नमः का पाठ मंत्र का जप करें, ग्रहपत्याय नमः, ये आप करें अगर, और अगर आप सफेद चीजों का अगर दान करें, जिसमें कि दूध है, चावल है, क्योंकि वो चंद्रमा का घर है ना, वहां पर वो आ रहे हैं। और ग्रहपत्याय नमः क्या है? वो हमारा ग्रह तो है, 4th हाउस हमारा घर तो है। सुख शांति आपकी जो है बनी रहेगी। और सूर्य देव को जल तो मैं सबको ही कह रहा हूँ कि चढ़ाइए, आपके लिए रेमेडी है, आपके लिए भी बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये भी ये समय बहुत शुभ रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहे, तुला वालों के लिए।
स्कॉर्पियो, वृश्चिक वालों के लिए सूर्यदेव महाराज का ये गोचर थर्ड हाउस में होने जा रहा है। एनर्जी का घर, आपके एफर्ट्स का, आपके पुरुषार्थ का घर, वहां पे सूर्यदेव महाराज आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस वक्त अच्छी आपके लिए जर्नीज रहने वाली हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। फ्रूटफुल जर्नीज आपके लिए रहने वाली हैं, और वो ऑफिस से जुड़ी हो सकती हैं। बॉस आपको कहीं पे भेज सकते हैं। मेहनत इस वक्त आपको खूब करने की जरूरत है, ये मेहनत का ही घर है। और यहाँ सूर्य आ गए हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए एक महीना ये अग्नि परीक्षा है कि आपको हार्डवर्क करके दिखाना है अपने बॉस को। अगर आपके लिए कुछ कहते हैं, यार तुम करते नहीं हो, लेट कर देते हो, लेट आते हो, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाइए। सारी दुनिया 9 बजे ऑफिस पहुंचे, आप 8:50 पे पहुंचिए। सारी दुनिया 5 बजे निकलती है, आप 5:15 पे निकलिए वापस। इस वक्त आपको प्लान्ड वे में अपनी सारी चीजें करनी है, खासकर ऑफिस से रिलेटेड, क्योंकि बॉस की आप पे नजर रहेगी। सूर्य बॉस भी है, वो आपसे मेहनत करवाएंगे पूरी। अच्छी रहेंगी छोटी और बड़ी यात्राएं। सहयोग मिलेगा यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों का, और आशीर्वाद मिलेगा अपने पिता और पितरों का। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत इस वक्त करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो आपके गेन्स भी बनेंगे। इस वक्त आपको ईगो क्लैशेस से बचना है। किसके साथ? एक तो छोटे भाई बहनों के साथ ईगो नहीं करनी है आपने। दूसरा, आप कहीं यात्रा में है तो किसी के साथ बहस नहीं करनी है। अरे आप कौन हो, यहाँ कैसे बैठ गए, ये वो ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। उससे बचना है थोड़ा सा। आपको लाभ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत का ये समय है, डिसिप्लिन आपको बनना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर इसमें आप कुछ रेमेडीज अगर ऐड कर लें तो आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेंगी। आप अगर माइंडफुल तरीके से कम्युनिकेशन आपने करनी है ना, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग का भी घर है, कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप दिमागी तौर पे पूरा संयम रखकर बात करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना चले जाए, आपने मेरे प्रोडक्ट को कैसे कह दिया सर, मेरी सेल्स बड़ी, ये आपको ना बहस नहीं करनी है क्लाइंट के साथ। धैर्य पूर्वक तरीके से आपको काम करना है। सूर्यदेव को आप जल चढ़ा सकते हैं, उसमें चुटकी, एक छोटा सा रेशा होता है ना वो सैफरन का, वो आप डाल लीजिए उसमें। उसमें आप केसर डाल लीजिए, एक छोटी सी पिंच, और सूर्यदेव को चढ़ाइए। ओम सूर्य नमः, रवि नमः। क्या बात है। और आजकल ठंड बहुत है, अगर आप लोगों को कंबल दान कर देना, जो सड़क पे बेचारे ऐसे बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप फूड भी दान कर सकते, कंबल भी दान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, स्कॉर्पियो वालों। आपके लिए भी ये गोचर बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धनु वालों के लिए तो ये आ रहे हैं भाई सब दूसरे घर में। अब यहाँ पे जब सेजिटेरियस में सूर्यदेव महाराज आएंगे तो भाग्य के मालिक होके आए हैं, तो भाग्य से आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होगी। इस वक्त लाभ तो होने वाला है, और वो आपके भाग्य, आपके फॉर्च्यून्स जो हैं, फैमिली का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपको लाभ यहाँ पर होने वाला है, एसेट्स आपकी बनने वाली हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम एक है कि क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, कहीं आप फैमिली के साथ इगोइस्टिक बिहेवियर में ना आ जाएं, कहीं फैमिली के साथ ईगो ना आप दिखा दें। आपकी वाणी जो है इस वक्त, वो कहीं ऐसी ना हो जाए कि आप लोगों को लगे यार घमंड आ गया, इसको कुछ मिला क्या, ये तो सातवें आसमान पे है। ऐसा कहने से लोग चूकते नहीं है, और खासकर फैमिली के साथ आपकी ये ईगो हुई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, खान पान भी अपना बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि रहेगी, तो आपको खाने पीने को लेके भी बड़ा चौकस रहना है। लेकिन हाँ, आपको लाभ होगा। आपकी वाणी इतनी प्रबल होगी कि लोग सुनेंगे, लोग कहेंगे यार 10 मिनट दे दे यार, तू जब बोलता है ना तो मेरा तो पीस ऑफ माइंड रहता है पूरा, मेरे को पूरे बात सुननी है तुम्हारे से। लोगों को लगेगा ये जो बोलता है उसमें दम है। लेकिन इससे हवा में नहीं आना है, और फैमिली के साथ बहस नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं खाना है। भाग्य जरूर चमकेगा, एसेट जरूर बनेगी इस एक महीने में, लेकिन डिसिप्लिन रहना है अपनी वाणी में, अपनी फैमिली के साथ अप्रोच में, और अपने खान पीन में। अगर इसमें आपने डिसिप्लिन रख लिया तो शनिदेव आपको यहाँ पर जरूर ब्लेस करेंगे। उनकी ये डिसिप्लिन की राशि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए जो रेमेडी है सेजिटेरियस वालों के लिए, आप ना सेजिटेरियस वालों, आप ऐसा करना, आप ना ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करो। और कुछ अगर आप खाने पीने की आइटमें संडे के दिन दान कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों को। और बाकी सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए, सोचो, समझो और फिर बोलो, खासकर परिवार के साथ या कहीं और भी, क्योंकि यहाँ पर वाणी तीखी कर देंगे सूर्यदेव। तो आपको सोचना है, समझना है, फिर बोलना है, ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी आप अपनी बातचीत से क्रिएट ना कर सके। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए भी ये गोचर शुभ रहे। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव। कैप्रिकॉन, मकर वालों के लिए तो ये वेलकम ऑफ फादर, ये तो शनि वाले ही लोग हैं ना, और सूर्यदेव इनके घर में आ रहे हैं। खुद पिताजी का स्वागत करना है, साल में एक बार इन्होंने करना होता है यहाँ पर।
तो मकर वालों के लिए तो इनकी पर्सनैलिटी चमकेगी, इनका डिटर्मिनेशन देखते बनेगा, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इनकी तेज जो है, लोग कहेंगे आपके चेहरे पे तेज ही अलग है, क्या तेज है आपके चेहरे पे। थोड़े से इस वक्त आप सीक्रेटिव भी आपको रहना पड़ेगा। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आया है, और जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हैं उनके लिए रिसर्च और स्टडी का बड़ा अच्छा टाइम है। जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको पूरी बुलंदी देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, पिता का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बस आपकी पर्सनैलिटी में किसी को ईगो ना दिख जाए। अब जैसे सेजिटेरियस वालों के दूसरे घर में आया था, हमने कहा भैया ध्यान रखना, मदर अपनी फैमिली के साथ इगोइस्टिक होके मत बोलना। जिनके 4th में आया था, हमने कहा मदर के साथ जरा ध्यान रखना। ऐसे आपको तो सब जगह ध्यान रखना है। आप में घमंड आ सकता है, आप अपने आप को किंग लाइक फील करेंगे, सूर्यदेव महाराज आके बैठ गए हैं, लेकिन आपको अपनी चीजों को लेके गोपनीय रहना है, सीक्रेट रहना है। अच्छा प्रोफेशन में आपको गेन मिलेगा, अच्छी चीजें आपके लिए होंगी, लेकिन आपको डिसिप्लिन लाइफ, वैसे तो मकर वाले बहुत डिसिप्लिन होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको उसी तरीके से एकदम जितने बजे सुबह उठना है, एक्सरसाइज, योगा, जहां जाना है जाना है, जो काम जब करना है, एकदम पूरा रूटीन बनाकर आप काम कीजिए। सूर्यदेव आपको यहाँ पर जरूर ब्लेस करेंगे, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर। और लोग आपको डराएंगे, अरे आपके अष्टम के मालिक आगे, तो ठीक है, थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जब आप इतना डिसिप्लिन से चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हेल्थ शनिदेव कहीं नहीं जाने देते, चिंता ना करो। तो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पूरी ह्यूमिलिटी बना के रखनी है, ग्राउंडेड रहना है, मेडिटेशन करना है ग्राउंडेड रहने के लिए, तभी ये काबू रहेगा। और अगर आप शनिदेव से जुड़ी चीजें जैसे कि सीसम सीड्स हैं, वो अगर आप दान कर दें शनिवार वाले दिन, तो ये एनर्जी बैलेंस रहेगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, ये आपको भगवान ने प्रोग्राम्ड करके भेजा होता है पीछे से। कैप्रिकॉर्न वाले नहीं हवा में आते कभी भी, ये बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य आ रहे हैं ना, कोई तो प्रभाव रहता है। इसलिए मैंने आपको रेमेडी भी बता दी है। आपका लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छा पैसा भी आप कमाएंगे। बस ईगो से बचिएगा, आपकी पर्सनैलिटी से झलकना नहीं चाहिए कि यार ये 2 पैसे के आ गए, ये तो देखो कहाँ हवा में घूमता है, ऐसा ना लोग कहीं कह दे। तो मकर संक्रांति आपके लिए भी बहुत शुभ रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस अपनी पर्सनैलिटी में ईगो नहीं आने देना आपने। यहाँ पर आपके लिए 12वें घर में आ रहे हैं कुंभ वालों के लिए, तो आपके लिए विदेश जाना संभव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको विदेश से अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने एक्सपेंडिचर इतने कर दें कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। वाइफ के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिल सकता है, पार्टनरशिप में आप पैसा लगा सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, विदेश में भी हो सकती है वो पार्टनरशिप। लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा सजग भी इसलिए रहना है क्योंकि सप्तम घर के मालिक वहां पर जा रहे हैं, और सप्तम घर के मालिक जब 12वें में जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि लॉस ऑफ पार्टनरशिप, लॉस ऑफ वाइफ के साथ रिलेशन, उन चीजों से पार पाने के लिए आप जाइए बाहर, घुमाइए वाइफ के साथ, थोड़ा वाइफ पे खर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप और वाइफ दोनों मिलके सुबह मेडिटेशन करें, दोनों मिलके अगर आप दान करें, मंदिर में सेवा करें, क्या बात है, क्योंकि छठे घर पे भी दृष्टि सूर्यदेव की है। तो सेवा, दान, पुण्य अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिलके इकट्ठे दोनों जने करें, और तो फिर आपके लिए बहुत यहाँ पर उत्तम रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके लिए जो रेमेडी है, वो रेमेडी आपके लिए है कि आप ना ओम नमो नारायण इकट्ठे बैठ जाइए। और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ सारा दिन बजता रहे। इसका आप जप कीजिए, आप मंदिरों में जाइए, सेवा कीजिए, सुबह सुबह चले जाइए जब कहीं नहीं होता है, चुपचाप से वहां झाड़ू मार दीजिए, वहां पे बैठ के मेडिटेशन करिए, आप चैरिटी कीजिए। आपको जो मैंने कहा ना, अगर वो बुरी चीजें टालनी है 12वें घर से रिलेटेड, तो आप ना हॉस्पिटल जाए, आप मेडिकल स्टोर वाले को बोले किसी को जरूरत हो दवाई की तो ये मेरा नंबर है, मुझे बता दीजिए, मैं दवाई देना चाहता हूँ, इतनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं दान करूंगा। तो आप ऐसे कीजिए, फिर आपके 12वें घर से रिलेटेड जो जो फालतू वाले खर्चे थे ना, वो नहीं होंगे। ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। शुभकामनाएं आपको भी, आपके लिए भी। शनिदेव तो आपके भी है, मैं ये कैसे भूल गया, आप भी तो शनि वाले ही लोग हैं, आप भी बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। बस आपको अपना डिसिप्लिन दिखाना है तो खर्चे में दिखाना है, ये नहीं कि बस अब खर्चने पे आ गए तो फिर मेंटेन ही नहीं किया कि भैया
आगे ग्रोसरीज़ के लिए बच रहे हैं कि नहीं, मेरी ईएमआई के लिए बचे हैं कि नहीं, बस लगा दिया सारा पैसा, ऐसा नहीं करना है। चैरिटी में लगा दीजिए, वो भी अपनी हैसियत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि 10 है तो 20 लगा देनी है। तो शनिदेव आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। स्पाइसेस यानी कि मीन, अब मीन वालों के लिए शनिदेव आ रहे हैं 11वें घर में, तो यहाँ पर गेन्स होंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सोसाइटी का, समाज का आपको सहयोग मिलने वाला है, पूरे तरीके से गेन्स आपको होने वाले हैं। लेकिन इन गेम्स में चैलेंजेस भी रहेंगे, यानी आपको चैलेंज आएगा, आप उस चैलेंज को फेस करोगे और आपको वो गेम में तब्दील हो जाएगा। इस वक्त आपको ईगो नहीं दिखानी है अपने बड़े भाई बहनों के साथ, सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने पड़ोसियों से कि भाई मैं तो मैं हूं, आप लोग क्या हो, मैं नहीं किसी को बुलाता, अरे आप क्या हो, ऐसा नहीं करना आपको। इसकी एक दृष्टि बच्चों के घर पे भी है सूर्यदेव महाराज की, ठीक है, वहां भी अच्छा होगा, बच्चों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर क्योंकि ये 6th हाउस के मालिक है, तो बड़े भाई बहनों को आपके कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चैलेंजेस के साथ गेन्स होने की संभावना पूरी है। आपको ऑफिस में, प्रोफेशनल लेवल में भी यहाँ पर गेन्स दिखाई देते हैं, ये श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। तो रेमेडी आपको भी दे देते हैं। आपके लिए रेमेडी है कि अगर आप ओम सूर्याय नमः का जप करें और जल भी चढ़ा दें। अगर आप इस समय गोल्ड तो कोई क्या दान करेगा, बड़े बड़े लोग करते हैं, अगर आप सेफ्रन दान थोड़ा सा करें, या सेफ्रन कलर आइटम्स जो होती हैं, शुभ चीजें, अगर वो भी आप मंदिर में दान करें, अगर इस वक्त आप सोसाइटी में लोगों से अच्छा बॉन्डिंग बना के रखें, ईगो ना आपके मन में आए कि देखिए मेरे पास तो ये गाड़ी है, हमारा घर है ऐसा, हमारे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये सोसाइटी का घर है और सूर्यदेव यहाँ पे आ रहे हैं। डिसिप्लिन्ड रहिएगा सोसाइटी के साथ, अप्रोच में बहुत हम्बल होके रहिएगा। अरे सर, हम आप जैसे जैसे आप हैं ऐसे हम सबके सेवक हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लाभ का ये समय है। नए स्टार्टअप्स के जरिए, बच्चों के जरिए, सोसाइटी के जरिए लाभ आपको होने वाला है, लेकिन आपको बस अपनी अप्रोच में हम्बल रहना पड़ेगा। मैंने आपको रेमेडी भी बता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ ये गोचर आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, और मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव और शनिदेव आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित जी, आपको भी मकर बहुत संक्रांति बहुत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान।